आज की इस वीडियो में हम थियोडोलाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंट्रोडक्शन और टाइप्स पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में थियोडोलाइट के पहले डिफिनेशन। थियोडोलाइट एक ऐसा सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम उफ़क़ी और उमूमी ज़ाविया नापते हैं। ये ज़ाविया ज़मीन पर भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा इस आले की मदद से सिमत का भी हम तायीन किया जाता है। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ नुक़ात के दरमियान नशीब व फ़राज भी मालूम किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ नुक़ात के दरमियान उफ़क़ी फ़ासले मालूम किए जाते हैं और लाइन को बढ़ाया भी जाता है और किसी लाइन के दरमियान नुक़ात भी लगाए जाते हैं। थियोडोलाइट देखने में आला लेवल से मिलता जुलता है, मगर थियोडोलाइट की टेलीस्कोप हॉरिज़ॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस के गिर्द घूम सकते हैं, जबकि लेवल के टेलीस्कोप सिर्फ अपने वर्टिकल एक्सिस के गिर्द घूम सकती है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। लेवलिंग में जो वो अपने एक्सिस के गिर्द सिर्फ वर्टिकली ही घूम सकता है, सिर्फ वर्टिकली घूमते हैं, जबकि थियोडोलाइट अपने एक्सिस के गिर्द वर्टिकली भी घूमता है और हॉरिज़ॉन्टली भी ये घूमता है। और थियोडोलाइट से हम डिस्टेंस मेजर किया जाता है, हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। और थियोडोलाइट के ज़रिए थियोडोलाइट ज़्यादातर एंगल मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हॉरिज़ॉन्टल एंगल हो गया, वर्टिकल एंगल हो गया और इंक्लाइन एंगल। हॉरिज़ॉन्टल एंगल ये कोई ज़मीन है, तो आप इसके यहाँ पे खड़े हो तो आपके जो अतराफ़ में जो एंगल्स बनते हैं ये हॉरिज़ॉन्टल एंगल हैं। और वर्टिकल एंगल ये एक दीवार है और एक ज़मीन है, तो इसके दरमियान जो बनने वाले एंगल को वर्टिकल एंगल कहा जाता है। और इंक्लाइन एंगल जो तिरछे एंगल्स बनते हैं इनको इंक्लाइन एंगल कहते हैं। जो तिरछे एंगल्स बनते हैं इनको इंक्लाइन एंगल कहते हैं। और आगे थियोडोलाइट के ज़रिए हम रिड्यूस लेवल भी मालूम किया जाता है। किसी फील्ड के बुलंदी और पस्ती को भी हम इस थियोडोलाइट के ज़रिए मालूम किया जाता है। और इसके अलावा बेरिंग को भी हम थियोडोलाइट के ज़रिए मालूम किया जाता है। बेरिंग एक ऐसा ज़ाविया है जो कि मेरिडियन लाइन के साथ बनता है। मेरिडियन लाइन के साथ जो भी ज़ाविया बनता है उसको हम बेरिंग कहते हैं। उसके बाद आगे थियोडोलाइट के दो टाइप्स हैं। एक टाइप इसका नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और दूसरा ट्रांजिट थियोडोलाइट। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट यहाँ पे 180 लिखा हुआ है और ट्रांजिट थियोडोलाइट 360। मैं आपको ये इधर समझाता हूँ। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में टेलीस्कोप अपनी एक्सिस के गिर्द सिर्फ 180 डिग्री तक घूम सकती है। यानी यहाँ से इस साइड पे आ गया, यहाँ तक घूम सकता है और यहाँ से वापस इस साइड तक घूम सकता है। 180 डिग्री तक घूम सकता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। और ट्रांजिट थियोडोलाइट में टेलीस्कोप अपनी एक्सिस के गिर्द 360 डिग्री तक घूम सकता है। यानी टेलीस्कोप को हम पूरा 360 तक हम उसको घुमा सकता है ट्रांजिट थियोडोलाइट में। इसलिए नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट 180 डिग्री तक घूम सकता है अपने एक्सिस के गिर्द और ट्रांजिट थियोडोलाइट अपने एक्सिस के गिर्द 360 डिग्री तक घूम सकता है। नॉन ट्रांजिट अपने एक्सिस के गिर्द हम सिर्फ 180 डिग्री तक घुमा सकता है इसको, इससे ज़्यादा नहीं घुमा सकते। और ट्रांजिट थियोडोलाइट को अपने उसके एक्सिस के गिर्द हम पूरा 360 डिग्री तक हम उसको घुमा सकते हैं। आगे ट्रांजिट थियोडोलाइट के आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। उनमें से नंबर 1 वर्नियर थियोडोलाइट, माइक्रोप्टिक थियोडोलाइट, डिजिटल थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। वर्नियर थियोडोलाइट में थियोडोलाइट के साथ उफ़क़ी और उमूमी ज़ाविये पढ़ने के लिए वर्नियर्स लगे होते हैं। थियोडोलाइट के साथ वर्नियर्स लगे होते हैं। उमूमी ज़ाविया पढ़ने के लिए उमूमी दर्जेदार सर्कल के साथ वर्नियर्स लगे होते हैं, जबकि उफ़क़ी ज़ाविया पढ़ने के लिए उफ़क़ी दर्जेदार सर्कल के साथ वर्नियर्स लगे होता है। अच्छे किस्म के थियोडोलाइट में
हर दर्जेदार सर्कल के साथ वर्नियर्स लगे होते हैं और वर्नियर के साथ जितने ज़्यादा वर्नियर्स लगे होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें उसका एंगल मिलता है। जितने ज़्यादा वर्नियर्स लगे होते हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें उसका एंगल मिलता है। और दूसरे टाइप से माइक्रोप्टिक थियोडोलाइट। इस किस्म के थियोडोलाइट में उफ़ुक़ी और उमूमी ज़ाविया पढ़ने के लिए माइक्रोमीटर लगे होते हैं। बाद थियोडोलाइट में उफ़ुक़ी और उमूमी ज़ाविया पढ़ने के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर लगे होते हैं और बाद में दोनों स्केलों के साथ एक ही माइक्रोमीटर लगा होता है। माइक्रोमीटर वाली थियोडोलाइट को वर्नियर थियोडोलाइट की निस्बत ज़्यादा बेहतर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस थियोडोलाइट की मदद से ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ हम ज़ाविये नापते हैं। वर्नियर थियोडोलाइट को माइक्रोप्टिक थियोडोलाइट को वर्नियर थियोडोलाइट की निस्बत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम एंगल्स मेजर किया जा सकता है। और इसकी तीसरी टाइप है डिजिटल थियोडोलाइट। डिजिटल थियोडोलाइट में ये एक जदीद किस्म की थियोडोलाइट है। इस थियोडोलाइट को इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है, यानी कोई भी बंदा जो इसको थोड़ी बहुत सर्वेइंग के बारे में इंफॉर्मेशन हो, पता हो, आसानी से वो इसको यूज़ कर सकता है। इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इस किस्म की थियोडोलाइट में टेलीस्कोप को मतलूबा मकाम की तरफ हम साइड करते हैं। फिर उसके बाद हिंदुसों की शक्ल में रीडिंग उस पर जो स्क्रीन होता है, इस थियोडोलाइट के साथ जो स्क्रीन लगा होता है, उस पर जितने जो एंगल्स बनते हैं वो उधर लिखे हुए हिंदुसों में आ जाता है और बंदा उसको आसानी के साथ पढ़ता है। इसलिए इसको कोई आम सा बंदा जिसको मामूली सी सर्वेइंग का इल्म हो, वो भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट ये डिजिटल थियोडोलाइट से भी जदीद थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट की एक इंस्ट्रूमेंट है। ये थियोडोलाइट बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, बैटरी की मदद से काम करती है। इसके साथ बैटरी कनेक्ट किया होता है। इसकी मदद से हम उफ़ुक़ी ज़ाविया पढ़ते हैं और उफ़ुक़ी ज़ाविये के अलावा उफ़ुक़ी और उमूमी फ़ासले भी पढ़े जा सकते हैं। इस थियोडोलाइट की मदद से, यानी इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट की मदद से हम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ, यानी डिजिटल थियोडोलाइट से भी ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ हम और इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ, यानी डिजिटल थियोडोलाइट से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ हम ज़ाविये पढ़ते हैं। इस आले की मदद से किसी भी नुक्ते के उफ़ुक़ी और उमूमी ज़ावियों और फासलों की कीमतें स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट डिजिटल थियोडोलाइट से भी ज़्यादा जदीद थियोडोलाइट है। तो इसमें उफ़ुक़ी और उमूमी एंगल्स यानी ज़ावियों के अलावा उफ़ुक़ी और उमूमी फ़ासले भी स्क्रीन पर वाज़ेह होते हैं। तो डिजिटल थियोडोलाइट से ज़्यादा आजकल इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट इस्तेमाल होते हैं। तो ये थी हमारे आज के सबक। आपको किसी चीज़ के बारे में समझ ना आया हो तो हमें मैसेज करके, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके।